तो नमस्कार। जैसा कि पता है कि पूरा देश एक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोगों को सावधानी रखते हुए अपना काम जारी रखना है। आज का मेरा टॉपिक है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, ब्लाइंड बच्चों की ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। जैसा कि पता है कि हम लोग के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही आसपास की वस्तुएं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको पहचान सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, जैसा कि पता है कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ब्लाइंड बच्चों में एक ज्ञानेंद्रियों की कमी होती है, वो आँखों की। जैसा कि पता है कि आँख भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। आँखों के माध्यम से 70 से 80% की जानकारी देखकर प्राप्त करते हैं। अगर उस एक ज्ञानेंद्रिया की कमी हो जाती है तो बची हुई जो ज्ञानेंद्रियाँ, 4 जो बची हुई ज्ञानेंद्रियाँ, उस पर निर्भरता अधिक हो जाती है और उस बची हुई ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि ब्लाइंड बच्चे अधिक से अधिक वस्तुओं को पहचान सकें और उसके बारे में जान सकें। 4 जो बची हुई ज्ञानेंद्रियाँ हैं वह श्रवण, स्पर्श, घ्राण, स्वाद। बालक के श्रवण ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियों, आवाज़ों की पहचान करवा सकते हैं। सर्वप्रथम पहले घर के सदस्यों की आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता। अगर आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, उनकी आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं, उनके बारे में जानकारी बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कि उनके बारे में जान सकें। घर की वस्तुओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जैसे थाली, चम्मच आदि की आवाज़ों की पहचान करवा सकते हैं। थाली, चम्मच, गिलास। टीवी की आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं, टीवी की आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं, पंखों की आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं आदि और बहुत सी चीज़ें, वस्तुएं जिनकी आवाज़ के आधार पर उनको जानकारी दी जा सकती है। घर की वस्तुओं की जानकारी दी सकती है। घर के बाहर आस पड़ोस से बच्चों को मिलवा सकते हैं, जिससे कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको जान सकें, उनकी आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं। उसके बच्चे के दोस्तों से मिलवा सकते हैं, जिससे कि वह उनकी आवाज़ों को जान सके। बगीचे, अगर आप ब्लाइंड बच्चों को बगीचे में ले जा सकते हैं तो आप पक्षियों की आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं, पक्षियों की आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में जान सकें। चाहे आप पक्षियों की आवाज़ की रिकॉर्ड कर ब्लाइंड बच्चों को सुना सकते हैं। कुछ पालतू पशु है के आवाज़ों की रिकॉर्ड बच्चों को सुनवा सकते हैं, जिससे कि ब्लाइंड बच्चे पशु और पक्षियों की आवाज़ के बारे में जान सकें और पहचान सकें। विभिन्न प्रकार के वाहनों, सड़क पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों, बाइक, बस, ट्रक आदि गाड़ियाँ की आवाज़ों की पहचान करवा सकते हैं। उनकी दिशाओं, किस दिशा से आवाज़ आ रही है का भी पहचान करवा सकते हैं। उनकी हॉर्न, गाड़ी के हॉर्न की पहचान करवा सकते हैं, बाइक के हॉर्न का, बस का, ट्रक का और जो गाड़ियाँ हैं उसकी हॉर्न की आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं। साइकिल की घंटी की आवाज़ की पहचान करवा सकते हैं, जिससे कि वह आवाज़ के आधार पर वस्तुओं की पहचान कर सके और वस्तुओं के बारे में वो जान सके। स्पर्श के द्वारा भी ब्लाइंड बच्चों को आसपास की वस्तुओं को और छूकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी
आँखों का काम करती है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ है, उसको छूकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है। फर्स्ट एंड फॉर बच्चों को घर में रखी वस्तु, उनको स्पर्श के माध्यम से उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे घर में रखी हुई खाद्य पदार्थ, दाल, चावल, आटा, ये सब जो वस्तुएं हैं, उसको स्पर्श के आधार पर उसकी जानकारी दी जा सकती है। चावल, दाल, आटा, सब्जी, ये सब की चीज़ें आप उनको स्पर्श के आधार पर उसको जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि वो उसके खाद्य पदार्थ के बारे में वो जान सकें। घर के बाहर की वस्तु के बारे में, जैसे आप उसको बगीचे में ले जाते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, पत्ती को स्पर्श के माध्यम से जारी दी सकती है। स्पर्श के माध्यम से छोटी पत्ती, बड़े पत्ती, विभिन्न प्रकार के पौधे को छूकर वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़े, मोटे कपड़े, पतले कपड़े, सूती कपड़े, टेलीकॉट, ये सब की जानकारी बच्चे को आप छूने के आधार पर करवा सकते हैं, जिससे कि कपड़े की जानकारी उनको दी जा सके। इस आधार पर स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों को विकसित की जा सकती है, जिससे कि अधिक से अधिक वस्तुओं की पहचान कर सकें। स्मेल के माध्यम से भी ब्लाइंड बच्चों को बहुत सी चीज़ों की जानकारी दी जा सकती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की पहचान कर सकें। सबसे पहले घर की वस्तुओं की जानकारी आप दे सकते हैं, जैसे तेल, क्रीम, पाउडर इत्यादि को सुंघाकर आप उनके बारे में बता सकते हैं। रसोई गैस में खाना बनने की खुशबू, रसोई गैस में प्रयोग होने वाले तेल, मसाले इत्यादि की जानकारी दे सकते हैं। घर के बाहर की वस्तुओं की जानकारी भी स्मेल के आधार पर दी जा सकती है। जैसे बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों को सुंघाकर उनके विभिन्न प्रकार के फूलों की जानकारी दी जा सकती है। विभिन्न प्रकार की पत्तियों की जानकारी, जैसे आम, अमरूद, नींबू के पत्तियों की जानकारी को सुंघाकर दी जा सकती है, जिससे कि ब्लाइंड बच्चों की स्मेल की क्षमता का विकास हो सके और स्मेल के आधार पर अधिक से अधिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। चौथा, स्वाद। बालक के ब्लाइंड बच्चों के स्वादों के विकास के लिए खाने पीने की जो वस्तुएं हैं को खाने पीने की वस्तुओं की स्वाद के आधार पर को जानकारी दी जा सकती है। खाने पीने की वस्तुएं खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा आदि टेस्ट की पहचान खाने पीने वस्तुओं के आधार पर की जा सकती है, जिससे कि उनके स्वादों की क्षमता का विकास हो सके और स्वाद के आधार पर अधिक से अधिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सके। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बची हुई ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षित के बाद ब्लाइंड बच्चे काफ़ी वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक वस्तुओं की उनकी जानकारी
जो जानकारी हो, जिससे कि उनकी ज़िंदगी को सुगम बनाया जा सके और उनकी ज़िंदगी आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। इसी के साथ मेरा टॉपिक, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।